प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है झूठा तोता। गांव के नजदीक एक बहुत घना जंगल था, जिस जंगल का नाम सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। अब जंगल के एक तरफ काफी सारे घने पेड़ थे, जिन पर काफी सारे पक्षियों का घोंसला एक साथ था। सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उन्हीं पक्षियों में एक तोता भी था, जिसका नाम सभी पक्षियों ने चटर पटर रखा हुआ था। वह तोता हर बात को बढ़ा चढ़ा कर करता और अपनी डींगे ही हाँकता रहता और हर बात को अपनी बढ़ा चढ़ाकर सभी पक्षियों को सुनाया करता था। सभी पक्षी उसकी आदत से परेशान थे। सभी को मालूम था यह सारी बातें तो झूठी बता रहा है, फिर भी सभी उसके मुंह पर कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन वही तोता एक चिड़िया को बता रहा था, तुम्हें मालूम है चिड़िया रानी, कल मैं एक दावत पर गया था। इतनी बड़ी दावत, एक बड़े आदमी के घर पर थी वह दावत। उस दावत में इतना सारा भोजन था जिसे देखते ही मेरा पेट ही भर गया। लेकिन खाते खाते तो मैं थक ही गया। इतना सारा भोजन मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह चिड़िया उसकी बातों में आकर बोल रही थी, अच्छा मुझे भी ले जाते, मैंने तो कभी इतना सारा भोजन देखा ही नहीं। तभी कौवा तुरंत उस पेड़ पर आकर बोला, क्यों चटर पटर, फिर से शुरू हो गए अपनी ढींगे हाँकना? हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना तो तुम्हारी आदत है। कल किस दावत में गए थे तुम? कल तो तुम अपने पेड़ पर बैठकर सिर्फ सूखी रोटी ही खा रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और यहाँ पर चिड़िया रानी को बेवकूफ बना रहे हो। अब यह सुनते ही तोते के तो होश उड़ गए और बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे बतियाऊं। मैं चला, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। चिड़िया भी कौवे की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, कौवे भैया आप सच बोल रहे हो? कौवे ने कहा, हाँ चिड़िया रानी, इस तोते का नाम हमने तभी चटर पटर रखा हुआ है। यह एक नंबर का झूठा है। अब वह चटर पटर तो उस पेड़ से उड़ा और फिर से शुरू हो गया सभी को अपनी डींगे हाँकना। कभी जाकर मोर भैया से अपनी डींगे हाँकता, कभी जाकर गाय रानी के कानों में अपनी डींगे सुनाने लगता। पता है, मैं कल एक दावत पर गया था, वहाँ पर खूब सारा खाना था। पता है गाय रानी, वहाँ पर मैंने खूब सारा खाना खाया। बस वह तो चटर पटर शुरू हो गया। कभी मोर भैया के कानों में, कभी गाय को, कभी किसको जंगल के सभी पक्षियों जानवर को परेशान करता रहता। कभी लोमड़ी को कहता, अरे लोमड़ी मौसी, क्या इधर उधर घूमती रहती हो? मेरे साथ चलो, इतने बड़े बड़े लोगों के घर दावत में जाता हूँ। सभी शहर में मुझे जानते हैं और तुम लोग तो यहाँ पर बस दाना ही चुगते रहना या तुम मांस के पीछे ही दौड़ते रहना। मैं तो दावत उड़ाता हूँ, दावत। यह कहकर तोता फिर से अपने पेड़ पर चला गया। अब तोता ऐसे ही सबके सामने अपनी डींगे हाँकता रहता था। वह जिस भी जानवर पक्षी से मिलता, उसी के सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता। अब एक दिन की बात है, सभी पक्षी एक साथ पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी एक खूबसूरत सा सफेद रंग का पक्षी उड़कर आया और उनके पास आकर बैठ गया।
और बोला, क्या तुमने चटर पटर को कहीं देखा है? मैं उससे मिलने आया हूँ। सभी पक्षी उस सफेद रंग के पक्षी को देखकर हैरान हो गए। वह एक सफेद कबूतर था। सभी कहने लगे, अरे इतना श्वेत पक्षी हमने तो पहले कहीं नहीं देखा। वह श्वेत कबूतर बोला, मैं राजमहल से आया हूँ और मुझे चटर पटर से मिलना है। क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? तभी चटर पटर का नाम लेते ही वहाँ से वह महाराज आ गए और बोले, तुम मुझसे मिलने आए हो? देखा सभी ने, मुझे राजमहल तक जाना जाता है। सभी मेरे बारे में जानते हैं। मैं तुम्हें कहता था ना, मुझे सभी जानते हैं। देखा, आज राजमहल से बुलावा आया है। अब वह चटर पटर ने तो उस श्वेत कबूतर को बोलने तक नहीं दिया। वह क्या कहने आया था और अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन चटर पटर ने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी और सभी पक्षियों को अपनी डींगे हाँकता रहा और उस श्वेत रंग के कबूतर को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। कई बार उस कबूतर ने बोलना चाहा, देखो चटर पटर, मैं कुछ कहने आया हूँ। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है। मैं राजमहल से थोड़ा ही समय लेकर आया हूँ। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। अब चटर पटर तो शुरू ही हो गया। देखा सभी ने, यह सफेद रंग का पक्षी मुझे जानता है। मुझे राजमहल तक सभी जानते हैं। अरे जंगल के सभी जानवर मुझे जानते हैं। शहर के लोग भी जानते हैं। बस चटर पटर तो शुरू ही हो गया। अब श्वेत रंग के कबूतर ने उसको समझाना चाहा, लेकिन अचानक से एक शेर महाराज आए और बोले, कबूतर महाराज, आपका वापस बुलाने का न्योता आया है। महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। अब उस श्वेत रंग के कबूतर ने कहा, देखो चटर पटर, मैं तुम्हें राजमहल में बुलाने के लिए आया था। महाराज ने कहा है तुम हमारे साथ कुछ समय के लिए राजमहल में रहो और राजमहल का भोजन, राजमहल में व्यवस्था तुम्हारे रहने की भी की गई है। तुम्हें वहाँ पर सभी कायदे कानून से रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है तुम तो यहाँ पर ज्यादा खुश हो और तुम्हें तो सभी जानते हैं, इसीलिए मैं अब वापस जाता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अब यह सुनते ही चटर पटर के तो होश उड़ गए और वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मैं तो बस डींगे हाँक रहा था। मुझे अपने साथ राजमहल ले चलो ना। देखो, मैं तुम्हारे से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं बस ये झूठ बोल रहा था। लेकिन उस श्वेत रंग के कबूतर ने उसकी एक ना सुनी। वह वापस राजमहल में लौट आया और सभी पक्षी उस चटर पटर को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, देखा चटर पटर, इसीलिए हम तुम्हें समझाते थे, कभी भी अपने बारे में झूठी ढींगे हाँका मत करो, क्योंकि इनसे कभी भी कुछ हासिल नहीं होता और तुमने तो आज अपना सब कुछ ही गवा दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी तरह से अपने बारे में कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो उसके साथ साथ हमें सारी बातें झूठ बोलनी पड़ती हैं और इससे हमें झूठ बोलने की आदत हो जाती है। झूठ बोलने से क्या पता कोई भी अच्छा मौका हम अपने हाथ से गवा दें। इसीलिए हमें जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चिड़िया और कौवा। चंपक वन बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। बहुत सारे खूंखार जानवर भी थे। वहीं जंगल में पेड़ों पर काफी सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक चूचू चिड़िया भी रहती थी। बहुत छोटा सा परिवार था उस चिड़िया का।
उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। वह अपने घोंसले में उन बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया घोंसले में बैठकर बहुत दूर की सोच रही थी। अब वह सोचती कि सभी पक्षी कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करते हैं और उससे जो भी खाने को मिलता है वे अपने बच्चों का आराम से पालन पोषण कर रहे हैं और यहाँ मैं कोई भी कार्य नहीं करती। अब यह तो लंबे समय तक मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाऊंगी। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे भी कोई घर बैठे ऐसा काम करना होगा जिससे मैं अपने बच्चों का भोजन कर पाऊंगी। ऐसे तो मेरे घर की दिनचर्या नहीं चल पाएगी। यह सोचकर चूचू चिड़िया ने कुछ करने का सोचा और वह अपने पेड़ से उड़ी और कुछ फल लेकर आई और अपने पेड़ के पास रख कर बैठ गई और सोचा आज से मैं यह फल बेचूंगी। आज से मैं फल वाली चिड़िया कहलाऊंगी और मैं फल बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आए और बोले, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। चिड़िया सोचने लगी कि घोंसले में तो थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अब या तो ये मेरे बच्चे खाएंगे या मैं कुछ खा पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने खा लिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो चिड़िया बच्चों से बोली, हाँ मेरे बच्चों, बहुत सारा खाना है, तुम मिलजुल के खा लो। मैंने तो सुबह ही खा लिया था, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम दोनों मिलकर खा लो। अब वह अनाज उन दोनों बच्चों ने खा लिया। अब चिड़िया सोचने लगी, अब आगे के लिए तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, मुझे यह कार्य करके ही कुछ कमाना होगा। अब वह चिड़िया काफी सारे फल बेचने के लिए बैठ गई और बोलने लगी, फल ले लो, मैं फल बेच रही हूँ। कुछ पक्षी उस चिड़िया के पास आए और बोले, अरे चिड़िया रानी, तुम तो फल बेचने लगी। तो चिड़िया ने कहा, हाँ, आज से मैं फल बेचूंगी जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी और फल बेचने के बाद जो भी मेरे घर में अनाज आएगा उससे मेरे बच्चे आराम से खा पी पाएंगे। तो पक्षियों ने कहा, हमें इन फल के बदले में देना क्या होगा? तो चिड़िया ने कहा, जो भी इस फल के बदले तुम मुझे अनाज दोगे तभी मैं तुम्हें ये फल दे पाऊंगी। सभी पक्षियों ने कहा, ठीक है चिड़िया रानी, हम भी फल लेंगे। तभी चिड़िया के पास उसका दोस्त कौवा आया। वह कौवा चिड़िया का बहुत अच्छा मित्र था। काफी समय से वह दोनों आसपास के पेड़ों पर ही रहते थे। उस कौवे ने कहा, वाह चिड़िया रानी, आज से तुम फल बेचोगी। मैंने भी काफी सारे पक्षियों से सुना कि आज से चूचू चिड़िया फल बेचेगी। अब मेरे बच्चों का काफी समय से भूखे रह रहकर गुजारा नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे उनका पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो कौवे ने कहा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनत कर रही हो, इसके लिए मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं दूर के पेड़ों पर भी जा जाकर सभी पक्षियों को बता दूंगा कि चूचू चिड़िया फल बेच रही है और जिसे भी मीठे ताजे फल चाहिए वह चूचू चिड़िया के पास जाकर ले सकता है। और कौवे ने दूर दूर जाकर उड़ उड़कर सभी पक्षियों को यह सूचना दे दी कि चूचू चिड़िया आज से फल बेच रही है और जिसे भी फलों की जरूरत हो वह चूचू चिड़िया के पास जाकर फल खरीद सकता है और उसके बदले में वह चूचू चिड़िया को अनाज देकर फल ले ले। अब चूचू चिड़िया के तो काफी सारे ग्राहक आने लगे और वह उससे फल खरीदने लगे। चूचू चिड़िया बहुत खुश हुई। सभी पक्षियों ने उससे फल खरीदे और फल के बदले में चिड़िया को अनाज दिया।
आज तो चूचू चिड़िया के घर में खूब सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अब यह क्या? चिड़िया के पास के पेड़ पर ही एक बड़ा सा गिद्ध रहता था। वह गिद्ध ना जाने कहां से आ गया और चिड़िया के पास आकर उसे देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यह चिड़िया तो फल बेचकर काफी सारा अनाज इकट्ठा कर रही है। मुझे भी अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। जब यहाँ पर खूब सारे पक्षी आएंगे तो मुझे अपने परिवार समेत उन पर हमला कर देना चाहिए और वह मेरे सारे परिवार का पेट भर देंगे। और वह गिद्ध सोचकर कुछ तरकीब लगाने लगा और चिड़िया के पास ही खूब सारे फल लेकर बैठ गया और बोलने लगा, आओ आओ पक्षियों, चिड़िया तो अनाज के बदले में फल बेच रही है और यहाँ मैं तुम्हें मुफ्त में ही ये सारे फल दे दूंगा। जिसे भी ताजे फल, मीठे फल चाहिए वह मुझसे आकर मुफ्त में ले ले। अब चिड़िया और कौवा उसे हैरान होकर देखने लगे। यह क्या? यह कौन सा गिद्ध है और इससे तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं। यह ऐसा क्यों कर रहा है? चिड़िया ने अपने मित्र कौवे को कहा, देखो कौवे, यह गिद्ध ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वहाँ आसपास के पेड़ों के पक्षी बोले, अरे यह चिड़िया तो फलों के बदले हमारे से अनाज लेती थी और यह बेचारा गिद्ध देखो हमें मुफ्त में ही फल बांट रहा है। फिर हम चिड़िया के पास क्यों जाएं? हम तो गिद्ध से ही फल लेंगे। आज से तो हमें मीठे मीठे फल मुफ्त में मिलेंगे। और वे सभी पक्षी इकट्ठे होकर गिद्ध के पास आ गए और उससे मुफ्त में ही फल लेने लगे। अब चिड़िया रानी को यह अच्छा नहीं लगा और वह दुखी मन से अपने घोंसले में आ गई और सोचने लगी, यह गिद्ध ऐसा क्यों करने लगा। उसके पास उसका मित्र कौवा आया और उसने कहा, चिड़िया रानी तुम परेशान मत हो, यह गिद्ध कोई ना कोई चाल चल रहा है और मुझे इसकी चाल देखनी पड़ेगी, इसके मन में क्या चल रहा है। अब जब शाम होने पर वह गिद्ध उड़कर अपने घर जाने को लगा तो वह कौवा उसके पीछे हो लिया। वह उसकी चाल को भांपना चाहता था कि उसके मन में चल क्या रहा है और वह ऐसा कर क्यों रहा है। यह सोचकर कौवा उसके पीछे पीछे उड़ा और देखने लगा कि आखिर इसके मन में क्या है। अब गिद्ध जब अपने घर की ओर उड़ रहा था तो रास्ते में तेज तेज अपने आप ही बातें करता जा रहा था। आज तो मैंने सभी पक्षियों को उल्लू बना दिया। अब जब लगातार यह पक्षी मुझसे ये सारे फल लेने आया करेंगे तो मैं अपने परिवार समेत इन पर हमला कर दूंगा। फिर तो मेरे परिवार की दावत हो जाएगी। वाह, बड़ा मजा आएगा। मुझे तो बैठे बिठाए दावत हो गई। अब यह सब कुछ वह गिद्ध बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके पीछे तो कौवा आ रहा है और उसने सारी बातें सुन ली। कौवे ने जब यह सारी बातें गिद्ध से सुनी वह एकाएक घबरा गया। अरे, यह गिद्ध तो बहुत बड़ी चाल चल रहा है, मुझे चिड़िया रानी को जाकर बताना चाहिए। वह वापस चिड़िया के पास आया और चिड़िया को सारी घटना बताई। चिड़िया ने कहा, अरे यह गिद्ध तो बहुत बड़ी चाल चल रहा है, इससे तो हम सभी पक्षियों को खतरा है। हमें सबको बताना चाहिए कि वह इस खतरे से बचकर रहें। तो कौवे ने कहा, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं सबको जाकर यह बात बता दूंगा। कौवे ने सबके घोंसलों में जाकर सभी पक्षियों को यह बात बतानी चाहिए कि देखो, तुम गिद्ध से सावधान होकर रहो। गिद्ध के मन में बहुत बड़ी चाल चल रही है। वह गिद्ध चाहता है कि तुम सभी पक्षियों को चट कर जाए और अपने परिवार की दावत में तुम्हें पेश करे। इसीलिए तुम सब उससे बचकर रहो और उसके मुफ्त के फलों पर ना जाओ। अब वह पक्षी
उसकी बात को तो समझे नहीं, बल्कि कौवे को उल्टा सीधा बोलने लगे। बड़ा आया चिड़िया की साइड लेने वाला, जब हमें मुफ्त में फल मिल रहे हैं तो हम क्यों अनाज के बदले में फल लें? तुम चले जाओ यहाँ से, और हमें गिद्ध के खिलाफ भड़का रहे हो। हम नहीं आने वाले तुम्हारी बातों में। और किसी ने भी उस कौवे की बात को नहीं माना। अब यही हुआ, वह अगले दिन से गिद्ध फिर से फल लेकर बैठ गया और बेचने लगा अपने फलों को। आओ आओ सारे पक्षियों आओ, और सारे फल मुफ्त में पाओ। यह कह कहकर वह चिल्लाने लगा, और सभी पक्षी वहाँ पर आ गए और सब उस गिद्ध से फल लेने लगे, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि हमें कुछ मुफ्त में मिले। अब जब सब उसकी बात को नहीं माने, फिर भी कौवे ने एक चाल चली। वह कहीं से जाल उठाकर लाया और मुंह में दबोचकर आकाश में उड़ते उड़ते वह जाल उसने उस गिद्ध पर फेंक दिया। अब जैसे ही उस गिद्ध पर जाल गिरा, वह उस जाल में फंस गया। अब सभी पक्षी भी वहीं बैठे थे, क्योंकि वह उससे फल खरीद रहे थे। अब कौवे ने उस गिद्ध को कहा, देखो, मैं तुम्हें इस जाल से तब निकालूंगा जब तुम अपनी चाल के बारे में सभी पक्षियों को बताओगे। अब वह गिद्ध मरता क्या ना करता। उसने सभी पक्षियों के सामने अपनी चाल बता दी और बताया कि मैं तुम सब पर अपने परिवार समेत हमला करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब कुछ बेचना चाहा, यह फल तुम्हें मुफ्त में देने चाहे। अब सब पक्षियों ने उस कौवे से माफ़ी मांगी और चिड़िया रानी को कहा, चिड़िया रानी, हमें माफ़ कर दो, हम इस गिद्ध की बातों में आ गए। अब चिड़िया ने कौवे से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? यह गिद्ध ने तो सबके सामने बात रख दी, लेकिन इसका परिवार ज़रूर यहाँ पर आएगा। कौवे ने कहा, चिड़िया रानी, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहीं गिद्ध का परिवार यहाँ पर आ गया तो हम किसी भी पक्षी को नहीं बचा पाएंगे। सबने उसकी बात को सही ठहराया और सभी एक साथ वहाँ से उड़ गए। तभी थोड़ी देर बाद गिद्ध का पूरा परिवार आ गया। उन्हें लगा था कि सारे पक्षी वहीं मिलेंगे और हम सब एक साथ उन पर हमला कर देंगे। उन्होंने जब अपने गिद्ध को जाल में फंसा हुआ देखा तो उन्होंने कहा, कहाँ गए सारे पक्षी? तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे पक्षी मिलेंगे और हम उस पर हमला कर देंगे। यहाँ तो तुम खुद ही जाल में फंसे पड़े हो। क्या हुआ? तो गिद्ध ने अपने परिवार को सारी घटना बता दी। अब उसका परिवार गिद्ध को जाल से निकालकर सभी एक साथ उड़ गए। देखा बच्चों, आज कौवे की समझदारी से सबकी जान बच गई। अगर वह सभी पक्षी उस कौवे की बात को मान लेते तो शायद ऐसी घटना ना होती। लेकिन कौवे ने सबको सबक सिखाया और बताया कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें हर समय समझदारी से काम करना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और तोता। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने बहुत सालों से एक तोता पाला हुआ था, जिसका नाम उसने मिट्ठू रखा था। मिट्ठू बहुत ही चंचल था और उस व्यापारी ने वह मिट्ठू बहुत सालों से अपने घर में पाल रखा था। अब कई बार मिट्ठू इतना उकता जाता था पिंजरे में कि उसका मन करता इस पिंजरे से कहीं दूर भाग जाऊं। इस पिंजरे में अब रहने का मन नहीं करता।
वह मिट्ठू उस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बेचारा वहीं का वहीं फिर से रह जाता। एक दिन वह व्यापारी उसे कुछ भोजन देने आया और जाते जाते वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। अब मिट्ठू ने तो मौका देखते ही उस पिंजरे से फुर्र हो गया और उड़ते ही पास के जंगल में चला गया। अब मिट्ठू को तो जंगल के जानवरों के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था, क्योंकि वह काफी सालों से उस पिंजरे में बंद था और मिट्ठू ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। जहाँ जगह मिलती, जिस पेड़ पे सराय मिलती, वहीं बैठ जाता। अब मिट्ठू घूमते फिरते कभी आम के पेड़ पर बैठता और अपनी भूख शांत करता, फिर उड़कर किसी और पेड़ पर चला जाता। इधर उधर भटकते भटकते अचानक उसकी निगाह एक पेड़ पर पड़ी। उसकी छांव में एक हाथी आराम कर रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। अब मिट्ठू को तो शरारत सूझी। उसने उस हाथी के सिर पर छलांग लगाई और धम से उस पेड़ से और उस हाथी के सिर पर बैठ गया और सिर पर बैठते ही अपनी चोंच से उसे चुभाने लगा। अब जैसे ही उस हाथी को उसकी चोंच चुभी, उस हाथी की निद्रा खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा, कौन है यहाँ पर। अब उसे कोई दूर दूर तक नहीं दिखा। वह फिर से गहरी नींद में सो गया। अब मिट्ठू फिर से उड़कर आया और फिर से हाथी के सिर पर बैठ गया और उसे फिर से ठूंगे मारकर उसको चोंच चुभाने लगा। अब हाथी की जैसे ही नींद खुली, उसने उस तोते को उड़ते हुए देख लिया और गुस्से से बोला, अरे ओ तोते, तुझे चैन नहीं है क्या? मुझे चैन लेने दे, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मेरी नींद हराम मत कर, चला जा यहाँ से। अब हाथी ने तो तोते को गुस्से में आकर डांट दिया, लेकिन वह मिट्ठू तोता कहाँ भाग जाने वाला था। वह तो फिर से ताक में बैठ गया कि हाथी थोड़ी नींद में चला जाए, मैं फिर से उसके साथ शरारत करूं। अब यही हुआ। जैसे ही हाथी फिर गहरी नींद में गया, मिट्ठू उसे फिर परेशान करने लगा। अब जब यह सब बार बार होने लगा, अब हाथी ने भी कितनी बार उसे टोका, कितनी बार डांटा, लेकिन वह तो मिट्ठू बाज ही नहीं आ रहा था। लगातार एक ही हरकत करता जा रहा था। अब हाथी भी वहां से उठा और चल दिया दूसरी ओर। अब हाथी ने भी मन ही मन सोचा, इस तोते को सबक सिखाता हूँ। बड़ा बेवकूफ तोता है, मुझे आराम भी नहीं करने दे रहा। अब उस हाथी ने उसे सबक सिखाने का सोचा और चल दिया एक तालाब की ओर और तालाब में चालाकी से पूरा का पूरा डुबकी लगाकर डूब गया और सिर्फ अपना सिर ही बाहर निकाल लिया। उसे मालूम था कि यह तोता दोबारा जरूर आएगा। और जैसे ही हाथी का सिर नदी में डूबा हुआ नहीं देखा, तो तोते को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अरे हाथी का तो पूरा शरीर पानी के अंदर है, वह तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। उसके सिर पर फिर से बैठ जाता हूँ और फिर से उसको चोंच मार कर आता हूँ। अब मिट्ठू को फिर से शरारत सूझी और वह फिर से भागा उस हाथी की ओर। और हाथी तो उसी ताक में था कि यह तोता मेरे पास आए और मैं इसको अच्छे से सबक सिखा पाऊँ। अब वह हाथी जब नदी में डुबकी लगाने के लिए जा रहा था, तो उसने पहले से ही अपनी सूंड में खूब सारा पानी भर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह तोता फिर से जरूर आएगा। अब जैसे ही वह तोता फिर से आकर उस हाथी के सिर पर बैठा और चोंच मारने ही वाला था, तभी हाथी ने अपनी सूंड निकाली और तेज पिचकारी मारकर उस तोते को पानी में डुबो दिया। अब जैसे ही तेज पानी की प्रहार उस पर हुआ, वह तोता संभल ही नहीं पाया और पानी में गिर गया। अब जैसे ही पानी में गिरा, तो वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और पानी में डूबने लगा।
और हाथी से बोला, मुझे माफ़ कर दो हाथी दादा, मुझे नहीं मालूम था कि बड़े छोटे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं अभी अभी इस जंगल में नया आया हूँ, आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। मुझे जंगल के सारे तौर तरीके नहीं मालूम, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। अब हाथी को उस तोते पर दया आ गई और उसने उसे डूबते हुए बचा लिया और नदी के किनारे पर रख दिया और कहा, आज के बाद तुम कभी भी किसी को परेशान मत करना। देखो, तुम्हारी परेशानी ने तुम्हें ही संकट में डाल दिया। उस तोते ने फिर से उस हाथी से माफ़ी मांगी और अपने उस पेड़ पर ही दोबारा से उड़कर चला गया। देखा बच्चों, एक नासमझ तोते ने उस हाथी को कितना परेशान किया, लेकिन उस तोते को यह मालूम नहीं था कि यह शायद उसे ही ले डूबेगी। और वही हुआ, उस हाथी ने उस तोते को अच्छा सबक सिखाया। अब वह जिंदगी में याद रखेगा कि किसी के साथ भी कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है समझदार चिड़िया। जंगल में एक बहुत घने पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया एक साथ रहती थी। उनमें से एक चिड़िया बहुत ही अधिक समझदार थी और सभी से तजुर्बे में भी बड़ी थी। अब एक दिन वह चिड़िया एक साथ बैठी थी और शाम होते ही वह दाना लेने के लिए अपने पेड़ से उड़ गई। जैसे ही वह सब उड़ गई, उनमें से वह समझदार चिड़िया पेड़ से अचानक नीचे आकर जैसे ही बैठी, उसने देखा, अरे यह क्या? यह पेड़ के साथ एक छोटी सी लता, यह तो हमारे पेड़ की ओर ही जा रही है। अब वह चिड़िया ने सभी चिड़ियों पर आने के बाद उन्हें बतलाया कि देखो, यह एक छोटी सी लता हमारे पेड़ पर बढ़ती चली आ रही है। उन चिड़ियों ने उस चिड़िया की बात नहीं मानी और कहा, नहीं, तुम्हें यह लता अच्छी नहीं लग रही क्या? देखो कितनी सुंदर लता है ये। लेकिन उस समझदार चिड़िया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखो यह लता सुंदर तो है, लेकिन यह हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। अगर यह बढ़ते बढ़ते पेड़ तक आ गई तो कोई भी कभी भी शिकारी आकर हमें जाल में फंसाकर ले जाएगा। लेकिन यह क्या, वह सभी चिड़िया तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसको एक साथ बोली, हमें यह लता नहीं उखाड़नी और ना ही इसे अपने पेड़ से दूर करना है। देखो कितनी हरी भरी सुंदर लता है यह, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। और यह कहकर वह एक साथ उस पेड़ से उड़ गई। अब वह चिड़िया सोचने लगी, समय आने पर इन्हें मेरी बात का पता खुद ही चल जाएगा। अब धीरे धीरे समय भी बीतने लगा। वह लता बढ़ते बढ़ते पेड़ तक आ पहुंची। अब एक समय ऐसा आया जब जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। अब वह यह देख रहा था कि किस पेड़ पर जाकर मैं अपना जाल बिछाऊं, जिससे कुछ चिड़िया मेरे जाल में फंस जाए और उन्हें बेचकर अच्छा पैसा मैं कमा लूं। अब जब उस शिकारी की निगाह उस पेड़ पर पड़ी तो उसने सोचा, अरे वाह, ये तो पेड़ पर चढ़ने का रास्ता बहुत अच्छा है। इसके सहारे चढ़कर तो मैं पेड़ पर आसानी से जाल डाल दूंगा। अब उस शिकारी ने भी यही किया। वह उसी पेड़ पर चढ़ा और जहाँ एक साथ वह चिड़िया सारी रहती थी, उसने वहाँ पर जाल डाल दिया और आराम से उस पेड़ से नीचे उतरा और अगले दिन आकर चिड़ियों को ले जाने के लिए सोचने लगा और कहा,
कल आऊंगा और इन सभी चिड़ियों को मार्केट में जाकर बेचूंगा और बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। अब शाम होने पर जैसे ही वह चिड़िया अपने घोंसले में वापस आई, उन्हें यह नहीं मालूम था कि इस पेड़ पर जाल बिछा हुआ है। अब वह जैसे ही अपने घोंसले में वापस आई, यह क्या, वह तो सभी चिड़िया एक साथ उस जाल में फंस गई और चिल्लाने लगी, अरे यह क्या हुआ, हमारे पैर तो इस जाल में फंस चुके हैं। अब उस समझदार चिड़िया ने उन्हें बतलाया, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, यह लता एक दिन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। देखो इसी सहारे चढ़कर एक शिकारी यहाँ पर जाल बिछा गया था और आज हम उसी जाल में फंस चुकी हैं। वह सारी चिड़िया एक साथ ची ची करके चिल्लाने लगी और बोली, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी बात मानेंगी, तुम जैसा कहोगी हम सभी वैसा ही करेंगे। अब उस समझदार चिड़िया ने उन्हें कहा, देखो कल यह शिकारी वापस जरूर आएगा और जैसे ही वह शिकारी पेड़ पर चढ़ेगा, तुम सब मृत हो जाना, ऐसे लगना जैसे कि तुम मृत हो चुकी हो, तुम मर चुकी हो, और शिकारी हम सबको इस जाल में से निकालकर फेंक देगा। जैसे ही वह सभी चिड़ियों को एक साथ नीचे फेंक दे, तुम एक साथ मिलकर उड़ जाना। अब सभी चिड़ियों ने उस चिड़िया की बात मानी और वैसा ही किया। अब अगले दिन जब शिकारी आया और आसानी से उस लता का सहारा लेकर पेड़ पर चढ़ गया, और जब पेड़ पर चढ़ा तो उसने काफी सारी चिड़िया जाल में फंसी हुई पाई। वह बहुत खुश हुआ, अरे वाह, मेरे जाल में तो काफी सारी चिड़िया फंस गई हैं, आज तो बहुत अधिक मुनाफा कमाऊंगा। अब यह क्या, जैसे ही उस शिकारी ने चिड़ियों को देखा, अरे यह तो सब मृत हो गई, अब मैं इनका क्या करूंगा, मुझे आज किसी और पेड़ पर जाल डालना पड़ेगा। चलो इन चिड़ियों को जाल से बाहर निकालकर इन्हें बाहर फेंक दूं और कहीं और जाकर अपना जाल लगाऊं। अब यह सब कुछ चिड़िया अंदर ही अंदर मन ही मन सुन रही थी और सोचने लगी कि हमारी चाल कामयाब हो गई। अब जैसे ही शिकारी ने चिड़ियों को निकालकर बाहर फेंका, अब जैसे ही आखिरी चिड़िया उस शिकारी ने फेंकी, चिड़ियों ने तो जैसे ही शिकारी को पेड़ से नीचे उतरते हुए देखा, वह तो एक साथ फुर्र हो गई और एक साथ उड़ गई। अब शिकारी तो उन्हें देखता का देखता ही रह गया। अरे क्या चालाकी खेल गई है चिड़िया मेरे साथ, आज तो इन सभी चिड़ियों ने मुझे बुद्धू बना दिया। वाह, क्या तरकीब लगाई है इन्होंने। अब वह एक समझदार चिड़िया ने उन सभी चिड़ियों की जान बचा ली। देखा बच्चों, जब हमें कोई अच्छी बात समझाता है तब हमें उसकी वह बात समझ में नहीं आती, लेकिन समय आने पर वह बात हमें जब समझ आती है तो समय बहुत दूर तक निकल जाता है। इसीलिए हमें अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है समझदार तोता। चंपक वन में बहुत सारे घने वृक्ष थे। उन्हीं वृक्षों पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में से एक मिट्ठू तोता भी था, जो अपने बच्चों के साथ उस पेड़ पर रहता था। अब एक दिन मिट्ठू तोता अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ भोजन की तलाश में निकला। वह सुबह से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन यह क्या, उसे तो बच्चों के लिए कोई भी फल नहीं मिल रहा था।
तभी अचानक मिट्ठू तोते की नजर एक वृक्ष पर पड़ी जो फलों से लदा हुआ था। उसे लगा, वाह, सुबह से भटकते भटकते अब जाकर कहीं अपने बच्चों के लिए भोजन मिला है। चलो खुद भी खाकर अपना पेट भर लूं और फिर बच्चों के लिए शाम तक का इंतजाम कर लूं। अब यह सोचकर मिट्ठू तोता नीचे उतरा और उस वृक्ष पर बैठ गया। और यह क्या, उस वृक्ष के तो सारे के सारे फल पक चुके थे। अब मिट्ठू तोते ने जैसे ही अपनी चोंच आगे बढ़ाई उस फल को तोड़ने के लिए, यह क्या, उस वृक्ष के तो काफी सारे फल नीचे गिर गए। अब नीचे तो खूब सारा कीचड़ था, दलदल भी थी। अब वे सारे फल पके हुए नीचे दलदल भरे कीचड़ में गिर गए। अब मिट्ठू तोता बेचारा उदास हो गया और बोला, सुबह से भटकते भटकते अब कहीं जाकर भोजन मिला था और यह भी हाथ से निकल गया, अब क्या करूं? उसने सोचा, दलदल में यह फल ऊपर ऊपर है, मैं जाकर थोड़े थोड़े करके सारे फल उठा लूंगा। अब वह तोता जैसे ही नीचे आया, यह क्या, मिट्ठू तोता तो धीरे धीरे उस कीचड़ में फंसता चला गया और वह उस दलदल में जाकर फंस गया। अब मिट्ठू तोता आवाज लगाने लगा, कोई है, मुझे बचाओ, मैं इस दलदल में फंस गया हूँ, कहीं कोई मुझे आकर बचाएगा। अब यह क्या, वहां तो कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। अब वह काफी देर तक उस दलदल में फंसा रहा। अब काफी देर हो जाने के बाद मिट्ठू को दूर से एक गाय आती हुई नजर आई। मिट्ठू ने उस गाय माता को पुकारा और कहा, हे गाय माता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो, मैं सुबह से इस कीचड़ में फंस गया हूँ, काफी समय से मैं इस दलदल में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम मुझे इस दलदल से निकाल दोगी तो मैं कुछ फल ले जाकर अपने बच्चों को खिलाकर उनका पेट भर दूंगा। कृपया करके मेरी मदद कर दो। अब वह गाय मिट्ठू तोते के पास आई और बोली, देखो मिट्ठू, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर देती, लेकिन मुझे अपने बच्चों को दूध देने जाना है, वह भी बहुत देर से भूखे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यह कहकर गाय तो आगे चली गई और बेचारा मिट्ठू वहीं दलदल में फंसा हुआ रह गया। मिट्ठू ने उस गाय के आगे काफी गुहार की और मिन्नतें भी की, लेकिन वह गाय एक भी बात नहीं मानी और आगे चली गई। अब मिट्ठू तोता इंतजार करने लगा कि कहीं कोई और जानवर आए और उसकी मदद करे। अब फिर काफी समय बीत गया। एकाएक एक हिरन मिट्ठू को दूर से आता हुआ नजर आया। मिट्ठू तोते ने जैसे ही कोई राहत देखी, उसने तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे हिरन भैया, मेरी मदद करो, कृपा करके मेरी मदद करो, मैं काफी समय से यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे आकर बचा दो, तुम्हारी बहुत अधिक मेहरबानी होगी। अब हिरन सारी बात सुनकर मिट्ठू के पास आया और बोला, क्या बात है, जल्दी से बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ रुका तो वह अपना निशाना मुझे बना लेगा और मैं मारा जाऊंगा। मिट्ठू ने कहा, तुम अगर जल्दी में हो तो जल्दीबाजी में मुझे भी बाहर निकाल जाओ, तुम्हारी बहुत अधिक मेहरबानी होगी। वह हिरन ने तो मिट्ठू की एक बात भी नहीं सुनी और कहा, मैं तुम्हारी जान बचा दूं, यहाँ मेरी जान मुश्किल में पड़ी हुई है, अगर मैं यहाँ एक पल भी रुका तो वह शिकारी मुझे 1 मिनट में दबोच डालेगा। मुझे नहीं पता, तुम जिससे और मर्जी कहकर अपनी जान बचा लो, लेकिन आज तो मेरी जान भी दांव पर लगी हुई है। यह कहकर वह हिरन भी वहां से भाग गया। अब यह क्या, मिट्ठू की तो किसी ने भी मदद नहीं की। मिट्ठू बेचारा अपना सा मुंह लेकर उसी दलदल में फंसा रह गया। अब जब और समय बीता तो मिट्ठू को दूर से आता हुआ एक शेर दिखा।
अब वैसे तो मिट्ठू को मालूम था कि दूर से वह मौत नजर आ रही है, लेकिन क्या करूं? अब अपने आप को बचाने के लिए इसी का सहारा लेना पड़ेगा। मिट्ठू ने शेर महाराज को बड़े प्यार से पुचकार कर कहा, शेर महाराज, मैं आपका सेवक मिट्ठू आपसे गुहार करता हूँ, मेरी जान बचा लीजिए महाराज। मैं इस दलदल में काफी समय से फंसा हुआ हूँ। अगर आप मेरी जान बचा लेंगे तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। शेर महाराज ने कहा, तुम और मेरी मदद क्या करोगे और मैं तुम्हारी जान क्यों बचाऊं? लेकिन एकाएक शेर के मन में आया कि अगर मैं इसको बचा लेता हूँ तो यह मिट्ठू तो मोटा ताजा है, थोड़े समय के लिए ही सही पेट तो भरेगा ना, इसीलिए इसे इस दलदल से बाहर निकालकर अपना ही पेट भर लूंगा। यह सोचकर शेर ने उस तोते की जान बचानी चाहिए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बचा देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, वरना फंसे रहो इसी दलदल में। अब मिट्ठू बेचारा मरता क्या ना करता सोच में पड़ गया और सोचने लगा, अगर मैंने शेर की बात मान ली और शेर की शर्त मान ली तो शायद मेरी जान बच जाए, और अगर मैंने शेर की बात नहीं मानी तो फिर तो मेरी जान जाना निश्चित है। इसीलिए मुझे शेर की बात माननी ही पड़ेगी। हो सकता है भगवान करे मेरी जान बच ही जाए। यह सोचकर तोते मिट्ठू ने शेर की शर्त मान ली और कहा, जी महाराज, अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा, लेकिन इसके लिए आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें बस थोड़ा सा भोजन खिलाकर आ जाऊंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका भोजन अवश्य बनूंगा। पहले आप मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दीजिए। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल देता हूँ। शेर ने उस दलदल के पास जाकर मिट्ठू को पकड़कर बाहर निकाल दिया और एक पत्थर पर बिठा दिया। अब मिट्ठू जब पत्थर पर बैठा, उसके सारे पंख उस कीचड़ से भर चुके थे। वह तो बेचारा उड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके परों पर सारा कीचड़ लग चुका था और पर भारी हो चुके थे। अब मिट्ठू ने कहा, महाराज, आपने एक मेहरबानी तो कर दी, लेकिन जब आप मुझे खाएंगे तो आपके पेट में ये सारा कीचड़ चला जाएगा। आप चाहें तो मुझे इस नदी से पानी में डुबकी लगवा सकते हैं, जिससे मेरे परों में से सारा कीचड़ बाहर आ जाएगा। शेर ने सोचा, बात तो मिट्ठू सही कर रहा है, क्यों ना मैं इसे धोकर ही खाऊं, क्योंकि इसका सारा कीचड़ मेरे पेट में चला जाएगा। अब शेर ने भी मिट्ठू की बात मान ली और उसे उठाकर नदी की तरफ लेकर गया और नदी में से डुबकी लगवाकर फिर से पत्थर पर रख दिया। लेकिन यह क्या, नहा धोकर भी मिट्ठू उड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके पर गीले थे और वह तेज रफ्तार से उड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए उसे उस पत्थर पर ही बैठना सही लगा। उसने शेर महाराज को कहा, देखिए महाराज, अभी आप मुझे खा भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे पर गीले हैं और यह तो आपके मुंह में ही चिपक जाएंगे। आप एक काम कीजिए, जो फल कीचड़ में गिर गए थे, आप कृपा करके उन्हें भी धो लीजिए। मैं कुछ फल खा लूं, मेरा पेट भर जाएगा, जिससे जब आप मुझे खाएंगे तो आपको और ताकत मिलेगी। अब शेर ने मिट्ठू की बात मान ली और उन फलों को धोकर मिट्ठू के पास रख दिया। मिट्ठू ने अपनी भूख और प्यास मिटाई। अब मिट्ठू को लगा, अब मेरे अंदर उड़ने की शक्ति आ रही है। अब मुझे इस शेर को बातों में लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह मुझे तो झट से चट कर जाएगा। मिट्ठू ने कहा, शेर महाराज, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, मेरे पर सूखने ही वाले हैं, फिर आप मुझे आसानी से और आराम से बैठकर खा लेना। मैं भी
सूखकर आपके भोजन के लिए तैयार हो जाऊंगा। यह कहकर मिट्ठू तो शेर को बातों में लगा रहा था। अब यह क्या, जब मिट्ठू को लगने लगा कि उसके सारे पर सूख चुके हैं, अब शेर ने एकाएक मिट्ठू पर झपट्टा मारने की जैसे ही कोशिश की, मिट्ठू तो अपनी रफ्तार से चोंच में अपने फल को भरकर एकाएक तेज रफ्तार से उड़ गया और शेर महाराज से बोला, महाराज, यह मिट्ठू आपके हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि यह तो एक समझदार मिट्ठू है और यह अपनी जान बचाना जानता है। अब शेर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह उस मिट्ठू को पकड़ ही नहीं पाया, क्योंकि मिट्ठू तो गीला होने के बाद अच्छे से सूख चुका था और उसके पर भी हल्के हो गए थे और वह तेज रफ्तार में उड़ गया और अपने पेड़ पर जाकर अपने बच्चों को भोजन खिलाने लगा। आप सबने यह कहानी सुनी। देखा, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जब हम कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार इस मिट्ठू ने किया। अगर वह अपना दिमाग ना लगाता तो शायद वह शेर आज उसे चट कर जाता, लेकिन यहाँ तो मिट्ठू ने समझदारी दिखाई और अपनी जान बचा ली। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चिड़ा और चिड़िया। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा घना पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चिड़े का घोंसला था, जो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उनमें से चिड़िया का स्वभाव बहुत ही भोला था और चिड़ा बहुत चालाक था। चिड़िया कभी भी चिड़े की चालाकी को नहीं समझती थी। वह उसको बहुत प्यार करती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। चिड़ा एक नंबर का आलसी था। वह हर वक्त घोंसले में सोया रहता और चिड़िया मेहनत करके दाना लेकर आती और चिड़े को भी खिलाती। अब एक दिन दोनों भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और सुबह से काफी देर भी हो गई थी। उन्हें काफी देर से भोजन मिला ही नहीं था। अब वे भटकते भटकते एक घर की छत पर आ गए और उन्होंने देखा वहां पर छत पर किसी ने खिचड़ी, चावल के दाने और दाल रखी हुई थी। अब चिड़े ने चिड़िया को कहा, टारजी, क्यों ना आज हम अपने घर पर खिचड़ी बनाएं? अब टारजी चिड़िया ने कहा, हाँ, मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन हम खिचड़ी बनाएंगे कैसे? तो चिड़े ने कहा, तुम अपनी चोंच में चावल भर लो और मैं अपनी चोंच में दाल भर लेता हूँ और फिर यह दोनों ले जाकर हम घर में खिचड़ी बनाएंगे। तो टारजी चिड़िया ने हाँ की और दोनों ने वही किया। दोनों ने चावल और दाल को चोंच में भर लिया और फिर अपने घर की ओर चले गए। और घर आकर बड़े ही प्यार से टारजी ने खिचड़ी बनाई। चिड़े को मालूम था चिड़िया खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। अब धीरे धीरे खिचड़ी तैयार हो गई। अब चिड़े का मन ललचाया। उसने सोचा, खिचड़ी तो ज्यादा भी नहीं है और अगर हम दोनों ने खाई तो यह खिचड़ी से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्यों ना मुझे कुछ चालाकी खेलनी चाहिए। उसने टारजी चिड़िया से कहा, देखो टारजी, अभी खिचड़ी बहुत ही गर्म है। क्यों ना हम ऐसा करें कि एक एक करके पहले नहा कर आते हैं और फिर स्वाद से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। टारजी चिड़िया ने कहा, हाँ ठीक है। तो चिड़े ने कहा, पहले मैं नहा कर आता हूँ, अभी खिचड़ी बहुत गर्म है, पहले मैं नहा आता हूँ, फिर तुम नहाने चली जाना।
चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम नहा कर आ जाओ, मैं तब तक खिचड़ी की देखभाल करती हूँ। और चिड़ा झटपट जाकर नदी में नहा कर आ गया और फिर चिड़िया से बोला, जाओ टारजी, अब तुम नहा कर आ जाओ, तब तक मैं खिचड़ी की देखभाल करता हूँ। तब तक ये ठंडी भी हो जाएगी, फिर दोनों बैठकर आराम से खा लेंगे। अब चिड़िया नहाने के लिए गई और चिड़े ने मौके का फायदा उठाकर सारी की सारी खिचड़ी चट कर दी और जाकर घोंसले में आराम से सो गया। अब जैसे ही टारजी नहा कर आई, उसने देखा, अरे चिड़ा तो घोंसले में आराम से सो रहा है और खिचड़ी का बर्तन खाली पड़ा है। यह क्या? चिड़िया समझ गई, लगता है चिड़ा सारी खिचड़ी खा गया। और उसने चिड़े को घोंसले से उठाया और बोली, अरे तुम सारी खिचड़ी खा गए, तुम तो बड़े चालाक निकले, मैंने कितनी मेहनत से खिचड़ी बनाई थी। चिड़ा बहुत ही चालाक था। चिड़िया से बोला, नहीं टारजी, मैं तो घोंसले में सो रहा था, थोड़ा सुस्ता रहा था, मुझे नहीं मालूम ये खिचड़ी कौन खा गया, बिल्कुल भी नहीं मालूम मुझे, तुम मेरी बात को मानो। अब चिड़िया को तो मालूम था कि यह चिड़ा चालाक है, लेकिन वह फिर भी बोली, हो सकता है फिर यह कोई खिचड़ी खा गया हो, हमें उल्लू मामा के पास चलना चाहिए, वही इस बात का सुझाव देंगे। चिड़े ने कहा, हाँ, हमें उल्लू मामा के पास चलना चाहिए, वही बताएंगे कि मैंने खिचड़ी नहीं खाई। अब दोनों मिलकर उल्लू के पास गए। चिड़िया ने जाकर सारी बात उल्लू को बताई। अब उल्लू भी कुछ कम चालाक नहीं था। उसने कहा, ठीक है, कोई खा गया होगा खिचड़ी, तुम आराम से बैठो, लड़ो मत, मैं कोई ना कोई सुझाव जरूर दूंगा। फिर उल्लू ने कहा, देखो, तुम सुबह से भोजन की तलाश में भटक रहे थे, इसीलिए भूख भी बहुत जोरों से लगी होगी। मेरे पास कुछ भोजन बचा हुआ पड़ा है, पहले तुम आराम से खा लो, फिर हम समस्या का समाधान निकाल लेंगे। चिड़िया बोली, हाँ उल्लू मामा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे ही दो। अब उल्लू मामा ने अपने घोंसले में से कुछ भोजन निकालकर उन्हें दोनों को दिया और कहा, तुम झटपट खा लो, फिर हम समस्या का समाधान करेंगे। अब यह क्या, चिड़े का पेट तो पहले से ही भरा हुआ था। उल्लू ने कहा, तुम क्यों नहीं खा रहे? चिड़िया तो फटाफट खा रही है और तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? चिड़िया थोड़ा हड़बड़ा कर बोला, नहीं उल्लू मामा, मेरे पेट में सुबह से दर्द है, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी। यह बात सुनते ही चिड़ा और उल्लू मामा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, देखो टारजी चिड़िया, निकल गया ना समस्या का समाधान, सारी की सारी खिचड़ी तो यही चट कर गया। और वह दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और चिड़े को तो मालूम ही था कि उसी ने ही सारी खिचड़ी खाई थी। देखा बच्चों, यूं तो इस दुनिया में आलसी और कामचोरों की कमी नहीं है और इसी वजह से हमारे रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। चिड़ा भी अगर चिड़िया की तरह मेहनत करता तो रास्ता और आसान हो जाता है और हमारी जिंदगी का सफर भी संतुलित रहता है।